अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी ख़ान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है न्यूरो डाइवर्जेंस एंड लॉजिक लूपिंग। तो ये क्या है दोस्तों? आप जानते हैं कि जो न्यूरो डाइवर्जेंस होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चे, उनके वीक पॉइंट्स में से एक वीक पॉइंट होता है उनकी इमोशनल डिसरेगुलेशन। उनको अपनी इमोशंस को डिसरेगुलेट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं और बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी थॉट्स एक साथ जब आती हैं तो उसमें से वो किसी एक थॉट को जो उस टाइम के हिसाब से सूटेबल है कि मैं इस जगह पर हूँ, इस वक्त मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट यही है ना कि अटेंशन दे के उस टाइम पे आप जो कर रहे हो उस पे फोकस करो, लेकिन वो नहीं कर पाते। वो सारी थॉट्स एक साथ आती हैं और इतनी ओवरवेलमिंग होती हैं कि वो डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं तो डिसरेगुलेटेड पर्सन जो है उसकी डिसीजन पावर इम्पेयर्ड होती है। जिस टाइम वो डिसरेगुलेटेड होता है उस टाइम उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को कैरी करना है, क्या डिसीजन लेना है, चीज़ों को कैसे जज करना है, डिफरेंट चीज़ों को वो नहीं कर पाते। ठीक है, उसकी वजह से सेफ नहीं फील कर पाते। ठीक है, तो न्यूरो डाइवर्जेंट्स जानते हैं कि ये वीक पॉइंट तो है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिक पे रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की वजह से कभी कभी ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि ये उन चीज़ों में भी लॉजिक ढूंढते हैं जो कि लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। ठीक है, दुनिया है ना, दुनिया में इनजस्टिस भी होता है, दुनिया में लोग चीट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। कई दफ़ा न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे जो हैं इस बात पे ही बहुत कुड़ते हैं कि लोग चीट क्यों कर रहे हैं या लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। उनको समझ कहते हैं कि क्यों, लॉजिक क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें लॉजिक से नहीं समझ सकते हम। कोई इनको धोखा दे दे, कोई इनको अब्यूज़ करे, इनको मिसट्रीट करे, डिसरिस्पेक्ट करे, वो लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ इनको तकलीफ़ देती है, इनको एक लूप में फंसा देती है, क्योंकि ये सोचते रहते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सपोज करें कि कोई न्यूरो डाइवर्जेंट है और उसका पाला किसी नार्सिसिस्ट से पड़ता है। अगर पेरेंट नार्सिसिस्ट है तो लॉजिकल तो नार्सिसिस्ट, पूरा जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, फैमिली सिस्टम है, वो लॉजिकल तो नहीं है ना, उसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है। ख़ासतौर पे एक बच्चे के लिए उसको तो समझ ही नहीं है कि उसको तो ये होगा ना कि दुनिया के सब पेरेंट्स बच्चों को प्यार करते हैं, तो मेरा पेरेंट ऐसे क्यों कर रहा है, मेरे पेरेंट्स इस तरह मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मदर या फादर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। अब वो उसमें फंस जाएंगे और टाइम ब्लाइंडनेस की वजह से वक्त गुजरता जाएगा, साल गुजरता जाएगा, और कई दफ़ा न्यूरो डाइवर्जेंट सालों के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद भी कोई हर्ट फील करके वो आहें भर रहे होते हैं, वो तकलीफ़ महसूस कर रहे होते हैं, वो रो रहे होते हैं। उनको टाइम ब्लाइंडनेस की जैसे ये भी समझ नहीं आती कि वो बात गुजर गई, क्योंकि वो लॉजिक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब लॉजिक से सॉल्व करते हैं तो उनको फिर भी करार आ जाता है, बट कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में लॉजिक से सॉल्व नहीं होती और वो उस लूप में फंस जाते हैं और वो उसी लूप में फंसे रहते हैं और उनका ज़ख़म जो है वो लूप में जाते जाते और ज़्यादा उनका ज़ख़म जो है ना वो ख़राब होता जाता है, हील होने की बजाय एक वो ट्रोमा बॉन्ड में फंसे रहते हैं और जो है वो तकलीफ़ दे साइकिल होता है उनके लिए। तो दोस्तों, ये है लॉजिक लूपिंग। कई दफ़ा रिलीजन के बहुत सारे मामलात और कल्चरल बहुत सारी चीज़ें,
فیملی سسٹم میں بہت سارے انسپوکن رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جو لاجک سے نہیں سمجھے جا سکتے، اور ان کو لاجک سے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت بری طرح سٹک ہو جاتے ہیں لاجک لوپنگ میں، لاجک لوپ اس لوپ میں پھنس جاتے ہیں. اور کئی دفعہ نیورو ڈائیورجنس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑے کہتے ہیں کہ ہمیں اوبے کرو، یہ ایسے کرو، تو جو نیورو ٹپیکل ہوگا وہ یہ جانتا ہے کہ اوکے یہ ہم سے ایج میں بڑا ہے، پاور میں بڑا ہے، اور یہ اگر ہم نے اس کی بات نہیں سنی تو یہ ہماری اس وقت دھلائی کرے گا، ایسی کی تیسی کرے گا. لیکن نیورو ٹپیکل جو ہے نا وہ اوبے کر لے گا. لیکن نیورو ڈائیورجنٹ کا مسئلہ یہ کہ وہ کہے گا کہ کیوں، لاجک دو، کیوں مانوں، کیا فائدہ ہے. وہ کئی لوگ جو ہے نا وہ بچوں کی اس چیز کو ڈس رسپیکٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں، تو لاجک چاہیے ہوتا ہے ان کو، اور لاجک لوپنگ میں بھی پھنس جاتے ہیں اس طرح سے یہ لوگ. تو چلیے ٹھیک ہے دوستوں، نیکسٹ انشاءاللہ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستوں میں بہت جلد انشاءاللہ بیسک ویدک اسٹرالوجی کی کورس سٹارٹ کر رہی ہوں، اور کلاسز سٹارٹ کر رہی ہوں. اس میں 12 ہاؤسز، ان کے زوڈیک سائنز، ان کے لارڈز، ان کے سگنیفیکیٹرز، اور ان کا ہماری زندگی پہ ہونے والا اثر، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں سکھاؤں گی. اور کلاسز سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ سپتمبر 14 سے. تو ویکنڈ کی سیٹرڈے سنڈے کی کلاس ہوگی، اور ٹوٹل 10 کلاسز ہیں. اور فیس ہے اس کی 5000 روپیز. اور آپ میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہے وہ مجھے میسج کر سکتا ہے astromoksha123@gmail.com. میں اپنا ای میل ایڈریس بھی ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ لکھ دیتی ہوں، اور آپ لوگ کانٹیکٹ کریں. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور آپ رجسٹر کریں میرے پاس اپنی کلاسز. تو آپ لوگ رجسٹر کریں جو بھی انٹرسٹڈ ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ کلاسز سٹارٹ ہوں گی سپتمبر مڈ سے. شکریہ.